हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम लोगों ने सिस्टोल और डायस्टोल मींस हार्ट बीट को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद पहले मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है आपको वो सब बताया था। नाउ हम पढ़ेंगे ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं उनका रेशो होता है। ठीक है, तो मतलब वेसल्स के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो कितने प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, वो प्रेशर यहाँ होता है। मीन्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है या फिर रिलैक्सेशन होता है, उसी टाइम पर आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बनते हैं, तो उसी को आपका ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बताया है कि ब्लड का प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है जब मैक्सिमम होता है आर्टरीज में, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। मींस जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg होता है एक नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, जो इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और ये जो है सबसे ज़्यादा तो आर्टरीज में उस टाइम होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये बहुत कम हो जाता है आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में, बहुत ही कम हो जाता है वेन्स में जाकर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो धीरे धीरे फ्लो करता है वेन्स वगैरह में। ठीक है, तो आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स में तो बहुत ही स्लो ब्लड फ्लो करता है, बहुत ही कम प्रेशर के साथ, और उनके बीच में वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था किसमें, वेन्स में। ठीक है, और आर्टरीज में बहुत ज़्यादा आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता जाता है। तो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ये कब होता है, जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ये 120 mm ऑफ Hg उस टाइम पर प्रेशर रहता है। और डायस्टोल की अगर बात करें तो ये रिलैक्सेशन वाली कंडीशन होती है डायस्टोल। इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे जब वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट होंगे, मतलब रिलैक्स पोजीशन में होंगे। तो ये होता है लगभग 80 mm ऑफ Hg इन अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, Hg से मतलब हीमोग्लोबिन से है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को अगर हमें मीज़र करना है तो इसको मीज़र किया जाता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा डॉक्टर्स के यहाँ, आप यूजुअली जब जाते हैं तो ये एक इन्फ्लेटेबल बैग लाइक कफ होता है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। ये इन्फ्लेटेड बैग लाइक कफ इसको कह रहे हैं। एक कंप्रेसिबल बल्ब होता है जो दब जाता है, जो ये शो किया गया है यहाँ पर। और स्क्रू होता है, वो प्रेशर रिलीज करने के लिए लगा होता है स्क्रू। मरकरी मैनोमीटर लगा होता है जो कि यहाँ शो किया गया है, ये मरकरी मैनोमीटर है। इसके अलावा 2 रबर ट्यूब्स होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसमें बल्ब और ये सब आप देख कर आपको सब याद आ गया होगा किस टाइप का होता है। ठीक है, अगर हमें प्रेशर मीज़र करना है तो क्या किया जाता है, ये कफ जो है पहले इसको टाइटली आर्म पर बेंड कर दिया जाता है। तो जब इसको रैप कर दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, तो इतना टाइट कर दिया जाता है वो इसके अंदर जो है इस बल्ब के थ्रू हवा से एकदम टाइट कर दिया जाता है, ताकि जो यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज और वेन्स में वो पूरा रुक जाता है। ठीक है, तो जब ये रुक जाएगा तो, और यहाँ पर जहाँ आर्टरीज या वेन होती है यहाँ पर स्टेथोस्कोप को लगा दिया जाता है। ये स्टेथोस्कोप है और डॉक्टर ये अपने स्टेथोस्कोप लगा लेता है। इसका काम क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साउंड को सुनना।
तो जब हम बिल्कुल यहाँ टाइट इसको बांध देते हैं तो ब्लड का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब हमें क्या सुनना है, ब्लड का प्रेशर कितना है, तो उस प्रेशर को सुनने के लिए ये स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जब इसमें से प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है, जो इसके अंदर एयर डली है, जब इसको थोड़ा ढीला करते जाएंगे तो आर्टरीज या वेन्स में जो भी आर्टरीज के अंदर ब्लड है वो जिस प्रेशर के साथ, ठीक है, यहाँ फ्लो करना शुरू करेगा, वो इस स्टेथोस्कोप में उसकी आवाज़ आ जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम रिलीज़ करते हैं प्रेशर, तो जिस भी पॉइंट पर ये हमें प्रेशर सुनाई देगा वही आपका क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है। तो जैसे 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जब ये जिस प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये प्रेशर ये हो गया। अब धीरे धीरे जब हम रिलीज करते जाते हैं और उसके बाद ये जो साउंड है ब्लड के प्रेशर का, ये हमें कम सुनाई देगा। ठीक है। तो जैसे जैसे जिस पॉइंट पर ये कम सुनाई देगा, जिस पॉइंट पर आपका जो है साउंड फेड हो जाएगा, बहुत कम सुनाई देगा, 80 लगभग 80 पर आकर ये साउंड जो है वो सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर मतलब उस टाइम पर डायलेट मतलब रिलैक्स पोजीशन में होगा। तो रिलैक्स पोजीशन में होने पर कोई साउंड, ब्लड का प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है। तो जब ब्लड का प्रेशर नहीं होगा तो कोई साउंड भी सुनाई नहीं देगा। तो लगभग 80 पर आकर ये साउंड सुनाई नहीं देता। लेकिन ये डायस्टोलिक प्रेशर होगा 80, और 120 मतलब जिस पर ये ब्लड जो है फ्लो करना, जिस प्रेशर से ब्लड मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज है ये आपका, तो इस वजह से इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो मतलब इस प्रेशर के साथ ब्लड आपका फ्लो हो रहा है। तो 120 तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। मतलब हाई जो है आपका ब्लड 120 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 120 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है हाई बीपी की, और 80 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर 80 से कम हो जाता है इस कंडीशन को कहा जाता है लो बीपी। तो कहते हैं ना कि मेरा बीपी हाई हो रहा है या मेरा बीपी लो हो रहा है। तो जिनका 120 से ऊपर फ्लो करता है जो सिस्टोलिक प्रेशर है, वो मतलब आप सोचिए ब्लड के अंदर 180 mm ऑफ Hg की स्पीड से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो हाई बीपी कंडीशन होगी ना। तो जिस आर्टरीज में ये ब्लड अगर 180 से भी ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, ये आर्टरीज वगैरह की वॉल्व जो है वो फटने का डर होता है फिर इनका। लेकिन जिनके अंदर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो इसी वजह से ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं वॉल्व्स। कैसी होती हैं? थिक और इलास्टिक होंगी। तो इसी वजह से होती है। अगर हाई प्रेशर के साथ भी ब्लड फ्लो करे तो इनकी वॉल्व्स पर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर हाई हो जाता है तो फिर फटने का डर हो जाता है। ठीक है। फिर जो नर्व्स हैं वो फट जाती हैं, आपने सुना ही होगा नॉर्मली। ठीक है। तो जो हाई बीपी वाली कंडीशन है उसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, नीचे दिया हुआ है हाइपरटेंशन। तो जब प्रेशर 120 130 ये इससे ज़्यादा हो जाता है उसको हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि यहाँ लिखा है वेरी हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा जब हाई प्रेशर हो जाता है तो इस वजह से कैपिलरीज जो है वो रप्चर भी हो सकती हैं, इवन आर्टरीज भी रप्चर हो जाएंगी, और जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग होने से ब्लड वहीं पर क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट से फिर ट्यूमर या कैंसर भी बन सकता है। ठीक है। तो ये कंडीशन सही नहीं होती हाइपरटेंशन या हाई बीपी की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का रेशो होता है ये। ठीक है। तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80, तो आपका हो गया 120/80 mm ऑफ Hg। इसको इस यूनिट में मीज़र किया जाता है। mm ऑफ Hg जो लिखा है ना, ये यूनिट है। तो ये आपका सिस्टोलिक, ये आपका डायस्टोलिक।
ये कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में, ये रिलैक्सेशन की स्टेज में इतना होना चाहिए। ठीक है।